श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अथ ईशावास्योपनिषद्। यो ब्राह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदां स प्रणोति तस्मै तमं देवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मामृतं गमयः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आइए आज से हम ईशावास्य उपनिषद के ऊपर में चिंतन मनन प्रारंभ करें। ये ईशावास्य उपनिषद शुक्ल यजुर्वेदीय संहिता का 40वां अध्याय है और यह अंतिम अध्याय भी है। इससे पहले की जो अध्याय हैं सभी कर्मकांड का निरूपण किया गया है। ये 40वां अध्याय ज्ञान कांड से संबंधित है। उपनिषद को ज्ञान कांड के अंतर्गत ही लिया गया है। ईशावास्यम इस सूत्र से प्रारंभ होने से इसका नाम ईशावास्य उपनिषद पड़ा हुआ है, जिसके विषय में हमने कल के प्रसंग में चिंतन मनन किया था। पहले जो श्लोक है उससे पहले यहाँ पर शांति पाठ किया गया है और ये शांति पाठ हम सभी विदित ही है, इस मंत्र से परिचिति है। और ये शांति पाठ का मंत्र यहाँ पर उल्लेख किया गया है कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अब इस मंत्र में यही कहा गया है कि परब्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत भी उस परब्रह्म से पूर्ण ही है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार परब्रह्म की पूर्णता से जगत पूर्ण होने पर भी वह परब्रह्म परिपूर्ण है। उस पूर्ण से पूर्ण को निकाल लेने पर भी वो पूर्ण ही बच जाता है, रह जाता है। अर्थात प्रभु परमात्मा का स्वरूप सर्व प्रकार से पूर्ण है। हम सभी जीवात्मा अपूर्ण हैं और हम अपूर्णता को पूर्ण प्राप्त करने के लिए ही हम साधनारत हैं, उपासनारत हैं। उस पूर्णता की प्राप्ति, उस पूर्णता की खोज, उस पूर्णता की सान्निध्य आदि इत्यादि प्राप्ति करने के लिए ही हम जीवात्मा जितने भी प्राणी हैं उसकी तलाश में, उसके अन्वेषण में, उनके अनुसंधान में, उनकी साधना में लगे हुए हैं। और जो प्राप्त किए हुए गए, मतलब जिन्होंने प्राप्त किया हुआ है, वो व्यक्ति भी इसी पूर्ण रूप से ही हमेशा हमेशा स्वतंत्र और आनंद जीवन व्यतीत करते हैं। और उपनिषद यही शिक्षा और प्रेरणा हमें प्रदान करती है। व्यक्ति अपूर्ण नहीं है, पूर्ण है। और पूर्णता की प्राप्ति तभी हो जाती है जब उनके अंदर में ज्ञान आ जाता है। तो ज्ञान प्राप्त ही उपनिषद करा, मतलब ज्ञान की प्राप्ति ही उपनिषद प्रदान करती है। जैसा कि हमने कल विस्तृत रूप से उपनिषद के विषय में हमने सारा चिंतन किया था। आइए अब पहला श्लोक में हम पहला श्लोक की ही भावार्थ से हम आगे बढ़े। पहले श्लोक में कहा गया है ईशावास्य इदं सर्वं यत्किंच जगतं जगत तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा कृतः कस्यचित् धनम्। कहते हैं इस अखिल ब्रह्मांड में, ये सारा ब्रह्मांड में भगवान ईश्वर का ही ओतप्रोत है। भगवान ईश्वर ही इसमें लगे, मतलब सने हुए हैं। जहां जिधर जिस क्षेत्रों में भी देखें प्रभु का ही उसमें वास है। ऐसा ये अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ भी जड़ चेतन रूप जगत है, ये समस्त ईश्वर से व्याप्त है, व्यापक है। ईश्वर में ही, ईश्वर से ही वो सना हुआ है। उस ईश्वर को साथ रखते हुए अर्थात उस ईश्वर को स्वरूप समझते हुए इस जगत को हमें सेवा
जगत से हमें सेवा लेनी चाहिए, अर्थात सर्वत्र ईश्वर का स्वरूप है। ये भाव अपने अंदर में संचित करते हुए, ये भाव को अपने अंदर में स्थिर करते हुए इस जगत के ऊपर में हमें भोग करना चाहिए। इस जगत के विषय वस्तुओं के साथ में हमारा संबंध उस तरीके से रखना चाहिए। इसीलिए किसी भी क्षेत्रों में हमें आसक्ति नहीं होनी है। माँ गृदः, गृदः कहते हैं आसक्त, मतलब माँ गृदः मतलब आसक्तपन, आसक्तिपन वो नहीं रहना चाहिए। क्योंकि धनम, धन का अर्थ यहाँ पर धन ही नहीं है, धन तो है ही है, लेकिन धन के साथ साथ में भोग्य पदार्थ, अर्थात जितने भी भोग्य पदार्थ हमारे इर्द गिर्द में है या उनकी प्राप्ति के लिए हम संघर्षरत हैं, उन सभी वस्तुओं के प्रति भी हमारा आसक्तिपन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सभी ईश्वर का है और ईश्वर का ही रहेगा। इस भाव से हमें उन वस्तुओं की उपयोग करना चाहिए। जो इस प्रकार से कर सकता है या कर लेने पर व्यक्ति स्वयं ब्रह्माकार वृत्ति में परिणत हो जाता है, और उपनिषद वही कराने के लिए शिक्षा, वही करा उसी अवस्था में स्थापित करने के लिए उपनिषद जोर दे देती। व्यक्ति कहीं किसी बंधन से नहीं बंधे, बंधन मुक्त हो जाए, स्वतंत्र हो जाए और स्वतंत्र अवस्था में प्रभु को चिंतन कर सके, यही शिक्षा और प्रेरणा हमें उपनिषद के प्रत्येक मंत्र प्रदान करती है। इसलिए हमें ये संपूर्ण जगत ईश्वर का है, इसमें ईश्वर विराजित है और ईश्वर ने हमें ये जीवन दिया हुआ है। ये जीवन समाप्त होने के पश्चात हम ईश्वर में ही जाकर के विलय हो जाते हैं, क्योंकि यह प्रपंच जो ब्रह्मांड है पंच महाभूतों से बना हुआ है, पंच तत्वों से बना हुआ है, और हमारा शरीर भी यही पंच तत्वों से बना हुआ है। पृथ्वी और तेज वायु आकाश जो ब्रह्मांड के स्वरूप है, वही स्वरूप हमारे शरीर के अंदर में भी है। ये जैसे हमारे शरीर पूरा होगा, जिस दिन हम ये शरीर सब में परिणत होगा, ये पंच तत्व में जाकर के विलय हो जाएंगे। और जो आत्मा तत्व है, जिसको चैतन्य तत्व, जिसको ईश्वरीय तत्व के रूप में चिंतन मनन किया गया है शास्त्रों ने, वो आत्मा तत्व परमात्मा में जाकर के विलय हो जाता है। क्योंकि हम जहां से आए हुए हैं वहीं पर हमें उसी में ही हमारा विलय हो जाता है। तो इस तरीके से हमें व्यवहार, इस तरीके से चिंतन करते हुए प्रभु की हमें उपासना करनी चाहिए। ये भाव, ये पहले श्लोक का अर्थ है। तो मनुष्य के प्रति वेद भगवान का यही आदेश है कि अखिल विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ भी चराचरात्मक जितने भी पदार्थ देखने में, सुनने में, अनुभव करने में हमें आ रहा है, ये सभी के सभी प्रभु का ही है। वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वगुण स्वरूप भगवान से ये व्याप्त है और सदा सर्वदा उन्हीं से ही परिपूर्ण है। उसका कोई भी अंश उनसे रहित नहीं है। ऐसा समझ करके उन ईश्वर के निरंतर अपने साथ रखते हुए, सदा सर्वदा उनके स्मरण करते हुए और जगत में हर चीजों के प्रति अनासक्त बन करके अपने केवल कर्तव्य पालन को समझते हुए यथा विधि हमें उपभोग करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति अपने आप ही मुक्त हो जाता है, क्योंकि बंधन तो तभी हो जाता है जब किसी के प्रति अपना आसक्त हो, किसी के प्रति अपना विशेष लगाव हो, तभी जाकर के व्यक्ति बंधन में पड़ जाता है। यदि कोई भी अपना नहीं है, कोई भी स्वरूप अपना है ही नहीं, इस तरीके से आचरण करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और मुक्त ही कराना उपनिषद का लक्ष्य भी है। यदि आपको मुक्त करा सके तो उपनिषद आपने अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त कर लिया, ये समझे। इसलिए उपनिषद पढ़ना चाहिए। हम लोग
घर गृहस्थी परिवार कारोबार इन सभी से हम बंधे हुए हैं, और इससे मुक्त कैसे हो जाए, वही शिक्षा और प्रेरणा हमें उपनिषद प्रदान करती है। प्रभु को किस तरीके से हमें साक्षात्कार करनी है, वो शिक्षा और ज्ञान उपनिषद कराती है। तो पहला श्लोक का ये भाव था। अब दूसरे श्लोक में कहा गया है, कुर्वन् नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतः समः एवं त्वयि नान्यथेतुः अस्ति न कर्मं लिप्यते नरे। अब यहाँ पर कुर्वन् नेवेहि कर्माणि, कर्माणि कहते हैं जो शास्त्र नियत कर्म को, शास्त्र सम्मत जो कर्म है। कर्म तो हम सभी करते हैं, कोई शास्त्र सम्मत करते हैं, कोई शास्त्र विरुद्ध करते हैं। जो शास्त्र सम्मत किया गया कर्म को ही कर्म कहा गया। गीता में भी कहा है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म आपका अधिकार है, लेकिन कर्म भी शास्त्र सम्मत होना चाहिए। कर्म तो सभी करते हैं, शास्त्र सम्मत कर्म हो तो उसको कर्म कहा गया है। शास्त्र विरुद्ध का कर्म है तो उसको कर्म के रूप में लिया नहीं गया है। तो इसलिए शास्त्र नियत कर्म को करते हुए इस जगत में 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। जिजीविषेच्छतः समः, क्योंकि मनुष्य का परम आयु ही 100 वर्ष का माना गया है शास्त्रों ने। तो इसलिए सभी शास्त्रों का जब उम्र की बात आ जाती है मनुष्य की, तब वहां पर 100 वर्ष परम आयु, मनुष्याणाम परम आयु 100 वर्ष समायुधाई, अर्थात 100 वर्ष तक की आयु का वर्णन किया गया है। 100 वर्ष हमारी मनुष्य की परम आयु बताया गया है। शास्त्र नियत कर्म करते हुए 100 वर्ष इस जगत में रहने की हमें इच्छा रखनी चाहिए। और कहा गया है कि ऐसी इस तरीके से कर्म किए जाने वाले कर्म, इस तरीके से यदि हमने भावना रख करके हम कर्म करते हैं तो उस कर्म से हम लिप्त नहीं होंगे, आसक्तवान नहीं होंगे। अन्यथा तो दूसरा कोई उपाय है ही नहीं है कि आप आसक्ति से मुक्त हो जाए। तो कहने का मतलब यही है कि समस्त जगत के एकमात्र कर्ता धर्ता सर्वशक्तिमान सर्वमय परमेश्वर का सतत चिंतन करते हुए शास्त्र सम्मत ढंग से कर्तव्य अकर्तव्य का आचरण करते हुए 100 वर्ष की इच्छा रखते हुए हमें जीना चाहिए और अपने पूरे जीवन परमेश्वर के प्रति समर्पण करते हुए जीना चाहिए। जगत के प्रति समर्पित किया गया जीवन से कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि जीवात्मा नदी के बीच में खड़ा है। एक किनारा प्रभु परमात्मा का किनारा है और दूसरा किनारा संसार है। यदि आपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं संसार के लिए करते हैं तो संसार में ही अटकते रहेंगे। प्रभु के लिए समर्पण करते हुए करेंगे तो फिर प्रभु का हो जाएंगे। और उपनिषद कहता है कि प्रभु के लिए अर्पण करो, जो भी कार्य करते हो प्रभु के लिए अर्पण करो तो ही आप मुक्त हो पाओगे। संसार के लिए कार्य करोगे, मैं और मेरे के लिए कार्य करोगे तो आप बंधन में रहोगे, फिर आपका मुक्ति संभव नहीं है इसी जीवन से, फिर आपको बार बार जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए तो संस्कृति चक्र का व्यवस्था किया गया है। संस्कृति चक्र से, जन्म मरण के चक्र से, माँ के बार बार गर्भ में आने के चक्करों से मुक्ति दिलाने का काम उपनिषद करता है। तो उपनिषद वो ज्ञान प्रदान करता है कि माँ के गर्भ में हमें बार बार आना नहीं पड़े, संस्कृति चक्र में आना नहीं पड़े। और इसके लिए सबसे पहला ही शास्त्र है आसक्त नहीं होना है, मतलब अनासक्त बन करके आचरण करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, उपासना करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, अनासक्त बन करके, आसक्त रहित होकर के करना चाहिए। अब फिर एक प्रश्न और उठ जाता है, अनासक्त होकर के करेंगे तो फिर घर परिवार को कैसे संभाले, कारोबार को कैसे संभाले? कारोबार में ही आपको अनासक्त होना है, घर बार में ही आपको अनासक्त होना है, घर परिवार में ही
अनासक्त होना है। यही सबसे बड़ी जंजाल है। इससे ही निकलने के लिए बड़े व्यक्ति को बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। इसमें ही अनासक्ता बनना है। ये जो घर हम जिस घर में हम बैठ रहे हैं, ये घर प्रभु का घर है। इस तरीके से प्रभु के लिए छोड़ देना। ये घर प्रभु का है। यहाँ के जितने भी सामग्री हैं, घर के अंदर के जितने भी पदार्थ हैं जिनको हम उपभोग करते हैं, उपयोग करते हैं सुबह से शाम तक, ये सभी प्रभु का है। इस तरीके से आचरण करें, इस तरीके से व्यवहार करें और घर के जितने भी सदस्य हैं सभी को प्रभु देखें। माता पिता को प्रभु के स्वरूप में उनको देखें, उस तरीके से व्यवहार करें। अपने घर में पति पत्नी एक दूसरे प्रभु के स्वरूप में देखें, अपने बच्चे प्रभु के ही संतान के रूप में देखें और उस तरीके से आचरण और व्यवहार करें। जब इस तरीके से करेंगे तो ये प्रभु के ही संतान है। हम भी प्रभु के, ये भी प्रभु के और ये वस्तु भी प्रभु के। इस तरीके से भावना करते हुए आचरण करेंगे तो व्यक्ति अनासक्त होता जाएगा। और जो आप कार्य कर रहे हैं, चाहे व्यापार करें, चाहे बिजनेस करें, चाहे आप नौकरी करें, किसी भी क्षेत्रों में आप संलग्न हो, प्रभु ने जो भी आपको काम दिया हुआ है आप ड्यूटी अदा कर रहे हैं। आपके हाथ पैर प्रभु ने दिए हुए हैं और इस प्रभु ने ये लायक बना करके आपको भेजा हुआ है कि ये कार्य करो, इसलिए मैं कर रहा हूँ। ये प्रभु के लिए ही कार्य कर रहा हूँ। इस हिसाब से हर कार्यों में अपनापन नहीं रखें। अपनापन रखते ही आसक्त और बंधन का कारक हो जाता है, बंधन में बंध जाता है। अपनापन नहीं रखे, ये प्रभु का पन रखे, तब जाकर के बंधन मुक्त हो पा जाते हैं। ऐसा समझ करके शास्त्र का स्वकर्म आचरण करते हुए जीवन निर्वाह करना चाहिए। और ये जीवन मतलब निर्वाह ऐसा करें कि प्रभु के लिए ही ये जीवन निर्वाह कर रहा हूं। प्रभु ने मुझे जब तक इस धराधाम में, इस स्वरूप में मुझे विराजित करते हैं तब तक मैं कर रहा हूं। इस भावना से हर कार्यों में अपने आप को रखना चाहिए। और ये करेंगे तो आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए न कर्म लिप्यते नरे, अंतिम में बताया गया है, एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अर्थात इस तरीके से कर्म करने से व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, कर्म बंधन में होता नहीं है। और कर्म बंधन मुक्त कराना ही ये उपनिषद का मूल लक्ष्य है। अब तीसरे श्लोक में कहा गया है, अब यदि कर्म फल रूप अर्थात जन्म बंधन में मुक्त होने के निश्चित मार्ग का निर्देश करके अब आगे बता रहे हैं कि इसके विपरीत मार्ग में चलने पर क्या स्थिति हो जाती है, इसका गति का वर्णन करते हैं। आशुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता ताम ते प्रीत्या विगच्छन्ति ये के आत्महनो जना। जिन्होंने प्रभु को प्राप्त कर नहीं पाया, जिन्होंने आत्मा का हनन किया, आत्मा ही प्रभु परमात्मा का स्वरूप है, जिन्होंने आत्मा को पहचान नहीं पाया अर्थात प्रभु का साक्षात्कार कर नहीं पाया, उस ज्ञान उस कोटि में जो नहीं पहुंच पाया, वो व्यक्ति का क्या हाल हो जाता है उसकी वर्णन ये श्लोक में किया गया है। असुरिया कहते हैं असुरों की नाम से जो प्रसिद्ध नाना प्रकार की योनियां हैं, नरक रूपी जो लोक हैं, वो सभी अंधेन तमसा अर्थात अज्ञान दुख क्लेश रूपी महान अंधकार से आवृता मतलब आच्छादित हैं। और जो कोई भी आत्माहन अर्थात आत्मा की हत्या करने वाले मनुष्य, वो मर करके भी, प्रेत्य कहते हैं मर करके भी, उन्हीं भयंकर लोकों में ही बार बार प्राप्त होते रहते हैं। जिन्होंने आत्मा के साक्षात्कार नहीं किया कर पाया, वो फिर संस्कृति चक्र में चाहे नरक आदि वास भोग करके आना हो, चाहे अन्य योनियों में भोगते हुए आना हो, लेकिन
वो इस संस्कृति चक्र में फिर फंसे रहेंगे। इसलिए इस श्लोक में यही भाव व्यक्त किया गया है कि मानव शरीर अन्य सभी शरीरों से श्रेष्ठ और परम दुर्लभ बताया गया है, अर्थात दुर्लभ है। वह जीव को भगवान की विशेष कृपा से जन्म मृत्यु रूपी संसार समुद्र से तरने के लिए ये मानव चोला मिला हुआ है। ऐसे शरीर को पा करके जो मनुष्य अपने कर्म समूहों को ईश्वर पूजा के लिए समर्पण नहीं करते और कामोपभोग की ही जीवन का परम ध्येय मान करके विषय की आसक्ति में रह करके कामना वश जिस किसी प्रकार से केवल विषयों की ही प्राप्ति और उनकी यथेच्छ उपभोग में ही लगे रहते हैं, वस्तुतः ऐसे व्यक्ति अपने आप को हनन कर रहे हैं, आत्मा का हनन करने वाले हैं। और ऐसे लोग अधिक कर्म बंधन में जकड़े जाते हैं और ऐसे काम भोग परायण लोगों के लिए, चाहे वो कोई भी क्यों न हो, चाहे संसार में कितने ही विशाल उसका नाम हो, यश हो, वैभव हो और अधिकार हो, लेकिन मरने के बाद ऐसे व्यक्ति कुकर, शुकर, कीट, पतंग आदि विभिन्न शोक संतापूर्ण आसुरी योनियों में और भयानक नरक कुंडों में भटकते रहना पड़ता है। इसलिए अपने आप को, अपने आत्मा को उद्धार करना चाहिए। आत्मा की उद्धार तभी हो पाएगी जब हर कार्य ईश्वरार्पण करें। जैसा कि पिछले सूत्र में बताया गया था कि हर एक चीज प्रभु का है और प्रभु के एक मुझे यहाँ गेस्ट बना करके प्रभु ने ये कार्य करने के लिए भेजा हुआ है। इस तरीके से आचरण करेंगे तो सभी कार्य फिर प्रभु का ही हो जाता है। मतलब जो भी हम कार्य करेंगे वो प्रभु के क्रेडिट में चला जाता है। तो इसलिए जीवन में हमेशा हमेशा हर कार्य के प्रति अनासक्त होकर के आचरण करना चाहिए। आसक्त ही बंधन का कारण है, आसक्त ही जंजीर का कारण है और यही आसक्तिपन ही, बंधन ही हमें नरक आदि लोकों, कुंडों में और विभिन्न नाना योनियों में, जिसको 84 लाख योनि का वर्णन किया गया है शास्त्रों में, इन योनियों में भटकने का एकमात्र कारण है आसक्तिपन है। इसलिए जीवन में हर कार्यों में अनासक्त बन करके कार्य करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, ये भाव व्यक्त किया। अगले सूत्र में चौथा जो मंत्र है इसमें वर्णन किया गया है कि इसमें किस तरीके से व्यवहार करें, किस तरीके से परमेश्वर संपूर्ण जगत में व्याप्त है, इसका सतत स्मरण करते हुए जिनकी पूजा के लिए ही समस्त कर्म करने वाले चाहिए वो कैसे हैं, प्रभु का स्वरूप कैसा है, इसके विषय में वर्णन किया गया है। अनेजदेकं मनसो जबीयो नैनं देवाप्नुवन् पूर्वमर्षत तद्धावतोऽन्यान्यन्तेति तिष्ठन् तस्मिन्नपो मातरिस्वा ददाति। वो परमेश्वर अनेजत, अनेजत कहते हैं, एजत कहते हैं चलने के लिए, अनेजत मतलब नहीं चलना, मतलब अचल स्वरूप में है और मन से भी ज्यादा तीव्र गति युक्त है। जबिया कहते हैं अधिक तीव्र गति युक्त चलने वाला है, अर्थात प्रभु परमात्मा का स्वरूप मन से भी ज्यादा तीव्र गति में चलने वाला स्वरूप है, सबके आदि है और ज्ञान स्वरूप है, सबको जानने वाले हैं और इन परमेश्वर को इंद्रादि देवता भी प्राप्त कर नहीं पाए हैं।
दूसरे दौड़ने वाले लोग तो उनको कहां से प्राप्त कर पाए। इसलिए उनके होने पर ही उन्हीं की सत्ता शक्ति से वायु आदि देवता जल वर्षा आदि करते हैं, अपने इनके अपना अपना कार्य करते हैं, अपने अपने कार्यों में संपादन कर लेते हैं, उसी करने के समर्थवान हो जाते हैं। ये भाव व्यक्त किया गया है। अर्थात वो सर्वांतर्यामी सर्वशक्तिमान परमेश्वर अचल और एक ही है, अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। तथापि मन से भी अधिक तीव्र वेग युक्त है। जहां तक मन की गति है वो उससे भी कहीं आगे पहले से ही विद्यमान है। मन तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है। वो सबके आदि और ज्ञान स्वरूप है। सबके आदि होने के कारण सबसे पहले ही वो जान लेते हैं, पर उनको देवता महर्षिगण भी पूर्ण रूप से नहीं जान सकते हैं। जितने भी तीव्र वेग युक्त बुद्धि हो, मन हो या इंद्रिय हो या वायु हो, यही सबसे तेज युक्त है। मन ही एक ही मिनट में संसार भ्रमण करके आ जाता है। ये तीव्र गति में मन को लिया गया है, इंद्रियों को लिया गया है और वायु आदि देवताओं को लिया गया है ये तीव्र गति के स्वरूप में। लेकिन ये अपनी शक्ति भर परमेश्वर को अनुसंधान में सदा दौड़ लगाते रहते हैं, परंतु परमेश्वर नित्य अचल रहते हुए ही उन सब को पार करके आगे निकल जाते हैं। वे सब वहां तक पहुंच ही नहीं पाते और असीम की सीमा का पता ससीम को कैसे लग सकता है। जैसे कि बल्कि वायु आदि देवताओं में जो शक्ति है जिसके द्वारा वो जल वर्षण, प्रकाशन, प्राणी प्राणधारक आदि कार्य करने में समर्थ होते हैं, उन अचिंत्य शक्ति परमेश्वर का शक्ति का एकमात्र अंश ही माना गया है। इसलिए प्रभु परमात्मा का जो स्वरूप है वो इन सभी चीजों से कई आगे हैं, अचल होते हुए भी चलायमान है, अगति होते हुए भी गतिमान है। इस स्वरूप में परमेश्वर का जो स्वरूप है वो सर्वत्र सर्वव्यापक रूप से विराजित है। ये भाव इस सूत्र का था। और आज की प्रसंग को हम इन्हीं 4 मंत्र तक ही हमने चिंतन मनन किया। यहीं पर अब विराम लेते हैं। बाकी की सूत्रों की चिंतन मनन अगले पड़ाव में करेंगे। उपनिषद की ये दिव्यतम ज्ञान विशेष रूप से ब्रह्माकार वृत्ति का ये ज्ञान है। ब्रह्म किसे कहते हैं? वही स्वरूप में पहुंचाने का कार्य उपनिषद हमें ज्ञान प्रदान करती है। तो हमें उस लेवल तक पहुंचाने के लिए ये साधना अर्थात इसकी उपासना करनी चाहिए। जीव मात्र को कल्याण के लिए ये उपनिषद की ज्ञान का अपार भंडार हमारे शास्त्रों में विराजित है। तो जितना बन सके इनका पान करते हुए जीवन को अपने आप को कल्याण करना चाहिए। बार बार हमें जीवन मिले या नहीं मिले, लेकिन जो मिला हुआ जीवन है उनको सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जिस दिन हमें ज्ञान मिला उसी दिन इसे लगना चाहिए। जब तक ज्ञान नहीं मिला तब तक दौड़ धूप करना चाहिए। ज्ञान मिलते ही लगने का केवल रह जाता है और अनवरत रूप से करते रहना चाहिए। तो ऐसे दिव्यतम प्रत्येक मंत्र के दिव्यतम ज्ञान भरा हुआ है और आप सभी इससे लाभान्वित हों, इसी उद्देश्य और ध्येय से आप सभी के समक्ष में ये उपनिषद का अपार ज्ञान को पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आशा है आप सभी लाभान्वित हों। इन्हीं शब्दों के साथ आज की प्रसंग को यहाँ पर मैंने विराम ले रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।